हरे कृष्णा। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही मंगल दिन है। भगवान रामचंद्र का जन्मदिन, भगवान रामचंद्र का प्राकट्य दिवस, आविर्भाव दिवस, अपीयरेंस डे। तो आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। और लोग आज के दिन उपवास रखते हैं 12 बजे तक। भगवान रामचंद्र बहुत दयालु हैं, तो 12 बजे तक आप उपवास रखना चाहिए सबको। और पानी पी सकते हैं। बहुत भूख लगे तो फल खा सकते हैं। और सबसे अच्छा है तो कि कुछ भी मत खाइए, कुछ भी मत पिए, बस उपवास रखिए 12 बजे। और 12 बजे फिर हम भगवान को भोग लगाकर प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ था आदर्श स्थापित करने के लिए। भगवान रामचंद्र आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, सभी प्रकार से आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। और उनके जीवन के बारे में हम 5 मिनट में तो नहीं कुछ बता सकते हैं, लेकिन हरिनाम आश्रय के बारे में जो हमें चर्चा करनी है, वो उनके जीवन से हम एक घटना से सीख सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र ने जब लंका पर चढ़ाई की, तो वानरों ने पुल बनाया और पत्थरों पर राम नाम लिखा जा रहा था। और सब वानर भी आश्चर्यचकित थे कि पत्थर पे राम नाम लिखा था, पत्थर तैर रहे थे। यहाँ तक कि रामचंद्र भी आश्चर्यचकित थे कि कि पत्थर पे राम नाम लिखा और पत्थर तैर रहे हैं। तो ऐसी एक घटना आती है कि एक दिन रात को जब सब वानर सोए हुए थे, रामचंद्र ने एक पत्थर उठाया और उसको समुद्र में छोड़ा। और जब समुद्र में छोड़ा तो डूब पत्थर डूब गया, वो तैरा नहीं। तो पीछे हनुमान जी भी खड़े थे वहां पर। तो हनुमान जी देखकर मुस्कुरा दिए, और रामचंद्र भी हनुमान को देखकर मुस्कुरा दिए। रामचंद्र को तो पता है कहाँ पर कौन खड़ा है। तो उन्होंने हनुमान को बोला, हनुमत देखो, मैंने इस पत्थर को यहाँ पर छोड़ा लेकिन ये तैरा नहीं। लेकिन आप लोग जब मेरा नाम लिखकर पत्थर पत्थर को समुद्र में छोड़ रहे हैं तो वो तैर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? तो हनुमान जी वहां पर कहते हैं कि प्रभु, आपका नाम लेकर तो जीवात्मा भवसागर को पार कर सकती हैं। ये जन्म मृत्यु का जो जंजाल है और उसके बीच के इतनी सारी समस्याएं हैं, B to D, बर्थ टू डेथ, हाँ, उसमें इतनी सारी समस्याएं हैं। उन सब के जंजाल को, भव सागर को पार करके जीवात्मा आपके चरणों को प्राप्त कर सकती है आपके नाम से। तो ये छोटा सा पत्थर क्या है, ये पत्थर तो तैर ही जाएगा। और हाँ, आप तो स्वयं भगवान हैं। आपने किसी को छोड़ दिया तो वो तो पानी में डूबेगा ही। आपने इस पत्थर को छोड़ा है। आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया, आपने किसी को नकार दिया, तो वो तो डूबने ही वाला है। हालांकि भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, किसी को कभी भी नकारते नहीं। तो ये देखकर रामचंद्र ने फिर सिर हिलाया, बात तो सही है। तो ये सर्वशास्त्र विदित है। सब शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अंत में निकला यह परिणाम हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला यह परिणाम राम से बड़ा राम का नाम। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे राम का नाम, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिन पे जिनको नहीं है नाम। तो भगवान का नाम, आज भी भगवान रामचंद्र हमारे बीच में है। कैसे? अपने नाम के माध्यम से। जब हम नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान की शब्द मूर्ति बना रहे हैं, साउंड फॉर्म। भगवान अपने नाम के रूप में, अपने साउंड के रूप में वहां पर उपस्थित हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम उनको छू रहे हैं। हम उनके प्रेजेंस में, हम उनके उपस्थिति में वहां पर हैं। भगवान हमसे दूर नहीं है, साथ में ही है। और इसी राम नाम के माध्यम से जब हम शुद्ध हो जाएंगे नाम जप करके, तो हम देखेंगे, हम ये रियलाइज भी करेंगे कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है।
हम ये देखेंगे, हम ये रियलाइज करेंगे कि जिनका नाम हम बरसों से जप कर रहे हैं वो हमारे साथी थे, और हमारी अशुद्ध अवस्था में हमें हमें पता नहीं चला था, लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो इस बात को समझ पाएंगे। तो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है उनका नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक माला हम साथ में जप करेंगे।